गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मां। कहीं कबीर का दास को, तीन लोक भैना। गुरु भक्ति कर देत है, सकल पाप को नाश। जैसे चिन्हगी आग की, पड़े पुराने घाट। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। ये कर्म भूमिका है। यहाँ पे गुरु की बहुत आवश्यकता है। अन्य पशुओं में, पक्षियों में, कृमि कीट में वो पूरे होके पैदा होते हैं। प्रकृति की तरफ से जो उनको शरीर मिलता है, वो पूरा मिलता है। जैसे जो पशुओं के बच्चे होते हैं, जन्म लेते ही उनको पानी में छोड़ दो, जैसे गाय भैंस, तो तैरने लग जाते हैं। उनको किसी ने तैरना नहीं सिखाया, पर जैसे ही पानी में होंगे तो तैरेंगे। पर मनुष्य के बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। अगर उसको कोई शिक्षा न दी जाए, अशिक्षित रखा जाए, तो सिर्फ वो वही सीख सकते हैं जो उसको परिस्थितियां, हालात सिखा दें। जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे वो सीखता है। इसलिए माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। बिना गुरु के जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कुछ भी सीखता है वो किसी की संगति से, किसी के इशारे से, किसी के प्रेम से ही सीखता है। और गुरु क्यों? क्योंकि गुरु का जीवन सहज होता है, सरल होता है। उसके जीवन में ऐसे कर्म होते हैं जो उसको हल्का बनाए रखते हैं। उसके कारण गुरु का हृदय प्रेम से भरा रहता है, करुणा से भरा रहता है। एक ही तत्व है जिसको प्रेम कहो, करुणा कहो, दया कहो, जो हमको खींचती है। ये चुंबक जैसे लोहे को खींचती है, इसी प्रकार किसी के भी सज्जन के, व्यक्ति के हृदय से आप प्रेम पाएंगे तो आप खींच जाएंगे। वो स्वाभाविक है, क्योंकि सब चाहते हैं सहज जीवन, सब चाहते हैं सुखी जीवन, सब चाहते हैं समर्थ बनना। उसके लिए थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है। वो थोड़ा सा श्रम क्या है कि अपनी संगति को चुनना, गुरु को चुनना। और
ये चुनना शब्द भी ठीक नहीं। जब आप वैसा जीवन जीने की लगन बनाओगे तो वैसे गुरुजन आपको मिल ही जाएंगे। वो आपके भावों से, आपके कर्मों से मिलते हैं। और ये भाव कर्म भी आपने कभी न कभी किसी जन्म में बनाए हैं, क्योंकि जो देह मिलती है वो कर्मों से मिलती है। कर्म से देह, देह से कर्म होते रहते हैं। ये कर्म सदा से चला आया है। ऐसा नहीं है कि किसी समय में हमारे पास शरीर न हो, देह न हो। ये देह सदा की है, बस ये है कि इसका आकार बदलता जाता है। आज हम इस भूमिका पे जो बैठे हैं, ये छोटी भूमिका नहीं है। ये संगत, ये सत्संग की भूमिका, बहुत पुण्य का योग होता है जब किसी को सत्संग मिलता है। ये 100% सच है। अगर जीवन में पुण्य नहीं है तो जहाँ सत्संग भी होता होगा वो वहाँ से निकल भी जाएगा। पहली बात जो सत्संग में बताया जाता है उसको संगति भी अच्छी नहीं लगती, दूर से निकलता है। मनुष्यता के संस्कार होते हैं तभी सत्संग अच्छा लगता है। और ये बात 100% सच है। एक गुरु ही ऐसे इस संसार में है जो पशु से मनुष्य बनाते हैं। कोई विद्यालय, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय नहीं जहाँ पशु से मनुष्य बनाए जाते हैं। जब तक व्यक्ति सत्संग से, गुरु से नहीं जुड़ता है तब तक सब पशु हैं। और इस मनुष्य शरीर का जन्म भी पशुओं की तरह ही होता है, आप देख लीजिए। इसलिए मैंने शुरुआत में बात उठाई थी, अगर इसको कोई शिक्षा नहीं दी जाए, इसको कोई सीखने पढ़ने की भूमिका न मिले तो जो परिस्थितियां सिखा दे उतना ही सीख पाता है। पर मनुष्यों की संगत करते करते पता नहीं कब जीवन सहज होना था, सरल होना था, जीवन को समझना था, गलत समझ इतनी बढ़ जाती है, चोरी करने की, डकैती करने की, लूटने की, क्रूरता की। वही कर्म, वही भाव हृदय को कठोर बनाते चले जाते हैं। और जितने आप कठोर बनेंगे, जितने कर्म गलत होते हैं, उतना ही हृदय कठोर होता है और ज्ञान को समझने की भूमिका खोती जाती है। ये नियम है। इसलिए किसी को भी जीवन को समझना है तो पहले अपने आप को सहज करना पड़ता है। सहज तभी होंगे जब कर्म निर्मल होंगे, तन से, मन से, वचन से। और ये किसी महान सद्गुरु की, महान गुरु की शरण आए बिना नहीं हो सकता है। आज हम सब लोग ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जिसको कहते हैं, इसको इस पर्व के रूप में मनाई जाती है। ये सबसे बड़ा पर्व है। देखिए, ऐसे भी इस संसार में देश हैं जहां जीवन को समझने की कोई भूमिका नहीं, ऐसे मंच नहीं लगते हैं वहां पे, ऐसे सत्संग की भूमिका नहीं है। आप इजराइल को देखिए, बहुत सारे देश हैं जहां भी युद्ध चल रहे हैं। भौतिक उन्नति तो उन लोगों ने खूब कर ली, पर जीवन का स्तर बहुत गिरा है। स्वार्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से जुड़ते हैं। पर भारत देश बहुत सौभाग्य है यहाँ का, यहाँ पे पैदा होना, यहाँ की भूमिका को समझना। हम कभी भी किसी पे पहले वार नहीं करते, क्योंकि हमें बचपन से ये संस्कार दिया जाता है। इसलिए
इस भूमिका को समझे। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हमें अच्छे सच्चे गुरु मिले, अच्छी संगति मिली। इसी अच्छी संगति से ही आपका उद्धार होगा, इसी से हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मन निर्मल होगा। संगति पे तो आया है, एक राजकुमार थे, गर्मियों का दिन था, जेठ का महीना, वो शिकार खेलने गए हुए। पहले राजाओं का बहुत शौक था, इसमें वो अपनी बहादुरी भी समझते थे। किसी निर्दोष प्राणी को शिकार करना वो अपनी बहादुरी समझते थे। शिकार खेलने गए हुए थे, गर्मी का दिन था तो थक गए घूमते घूमते शिकार की तलाश में। बहुत थके तो एक बहुत विशाल वृक्ष उसने देखा। इतने थके थे कि उसी के नीचे लेट गए। लेटे तो नींद आ गई। उसी पेड़ पे एक हंस पक्षी भी रहता था। जो हंस पक्षी रहता था तो हंस पक्षी ने क्या देखा, उसी पेड़ के नीचे उस राजकुमार को देखा कि हमारे यहाँ अतिथि आया है। पेड़ में से जहां वो राजकुमार लेटे थे तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी धूप आ गई पत्तों में से। तो वो हंस पक्षी ने सोचा कि ये हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। तो वो सबसे ऊंची वाली जो टहनी थी उस पे जाके बैठ गए और अपनी पंख फैला ली। तो उस राजकुमार के ऊपर छाया हो गई। पर उसी पेड़ पे एक कौवा रहता है। कौवा को तो आप जानते हो, उसकी एक तो आवाज बहुत कर्कश, दुर्गुणों का प्रतीक माना जाता है कौवा। उसकी संगति भी खराब होती है, वो खाता भी बहुत गलत है। उस कौवे ने क्या किया कि उस राजकुमार के चेहरे पे विष्टा कर दी। विष्टा करके वो तो उड़ गया। राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार ने ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि एक कोई पक्षी बैठे हैं। तो राजकुमार ने बिना सोचे बस यही सोचा कि इसी ने ये काम किया है, अपना चेहरा पोंछा, अपने धनुष में बाण लगाया और उसको छोड़ दिया। तो हंस पक्षी नीचे आके गिर गए, उनको तीर लग गई। तो वो तो राजकुमार तो चला गया। हंस पक्षी को तीर लगा था तो वो तड़प रहा था। तो वहां से एक महात्मा गुजरे। हंस ने पूछा, महात्मा जी एक बात हमें बताइए, हमने तो अपने अतिथि की सेवा की थी, उनके ऊपर धूप आई थी, हमने अपनी पंख फैलाई, उनको आराम मिला, वो सोए, पर सेवा का फल ये मिलता है हमें नहीं पता था। तो महात्मा जी कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सेवा का फल ऐसा नहीं होता है, आपसे कोई न कोई चूक तो जरूर हुई है। तो बात बड़ी, महात्मा जी ने पूछा यहाँ कौन कौन रहता है इस पेड़ पे? तो उसने बताया इस पे एक कौवा रहता है। तो महात्मा जी तुरंत समझ गए। महात्मा जी ने कहा कि बस यही भूल हो गई,
आपका कर्म, आपकी वाणी, आपका सब कुछ सुंदर था, बस आपकी संगति गलत थी। जब आप जानते थे कि इस पेड़ पे कौवा रहता है तो आपको ये पेड़ छोड़ देना चाहिए। इसी कुसंग का फल आपको मिला। तो ये कहानी कहती है कुसंगी व्यक्ति का तो प्यार प्रेम भी बहुत बुरा होता है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। और सज्जन व्यक्ति की आपको डांटता हो, फटकारता हो, वो भी आपके लिए हितकर है। और इस संसार में माता पिता और गुरु के अलावा आपका हित सोचने वाला कोई नहीं है। माता पिता के पास उतना ज्ञान नहीं होता है, पर गुरु के पास सब ज्ञान होता है। वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जीवन को सुखी शांत बना सकते हैं। उन्हीं के पास जाने से वो शर्म करने की शक्ति हमारे अंदर आ सकती है, जिसको सच्चा पुरुषार्थ कहते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी, समर्थ और शांत बन सकता है। एक गुरु में ही ऐसी शक्ति होती है, क्योंकि गुरु निष्पक्ष होता है। माँ बाप में फिर भी पक्ष होता है। जिस बच्चे से ज्यादा मोह होगा उसकी तरफ वो ज्यादा दे देते हैं, वहां पक्ष रह जाता है। मोह, जहां मोह होता है वहां पक्ष होता है, जहां त्याग होता है, प्रेम होता है, वहां निष्पक्षता आती है। ये स्वाभाविक गुण है। इसलिए सच्चे अच्छे गुरु से जुड़ना ये परम सौभाग्य की बात है। आपके जीवन में अगर गुरु हैं, ये सत्संग की भूमिका आपको मिली है, तो ये वाक्य में आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं, जो मनुष्यता के संस्कार, दया के, करुणा के, जो हमको यहाँ तक लेके आते हैं। ये प्रेम का सागर, ये प्रेम की ज्योति हमको बढ़ाने की ललक होती है। इसलिए जिसको स्वर्ग कहते हैं वो एक अकेले की उससे नहीं होता है, पुरुषार्थ से। वो सामूहिक प्रयास करना पड़ता है। एक अच्छी दिशा में एक सामूहिक प्रयास को स्वर्ग का बनाया जा सकता है। इसलिए स्वर्ग मिलता नहीं है, स्वर्ग निर्मित करना पड़ता है। तो स्वर्ग का कोई भौगोलिक स्थान भी नहीं होता है। कहीं हम ये सोचे कि ऊपर है कि नीचे है। स्वर्ग है तो यही है, जो आप लोगों ने ये भूमिका बनाई है सामूहिक प्रयास से। यहाँ पे अपना किस किस ने क्या क्या दान दिया है, श्रम का दान दिया है, किसी के पास अर्थ है तो उसका दान दिया है कोई। इसलिए ये भूमिका एक व्यक्ति के परिश्रम से नहीं बनी है। इसलिए यहाँ आके बैठना बहुत पुण्य की बात है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही सत्संग करते रहिए, अपने जीवन में ज्ञान की, होश की, चेतना के स्तर को बढ़ाते जाइए। ये यही भूमिका बढ़ाएगी। आपका होश बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, ये गुरुजनों की संगति से। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।